इस मूवी की स्टार्ट सर्दियों में होती है और हम विंसी को अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जाते हुए देखते हैं। थोड़ा आगे जाकर ये लोग खो जाते हैं और विंसी के पापा वहां उतरकर गांव का रास्ता पूछते हैं एक ट्रक वाले आदमी से। फिर वो आदमी अजीब बिहेव करता है और जल्दी जल्दी गांव का रास्ता बताकर वहां से चला जाता है। ये लोग सबसे पहले गांव में पड़े एक खाली चर्च में जाते हैं क्योंकि विंसी के पापा पहले यहाँ पर प्रीस्ट थे और ये लोग इस चर्च को दोबारा चलाने का सोचते हैं। नेक्स्ट डे विंसी का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और स्कूल जाते हुए विंसी के पापा उसे समझाते हैं कि स्कूल में अच्छे से रहना, कोई लड़ाई मत करना, मार्क्स के साथ यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेना। विंसी अपनी क्लास में आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। पूरी क्लास में इसकी नजर जाती है एक बहुत इनोसेंट लड़की चू पर। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लड़के उस लड़की को बुली कर रहे होते हैं। ये तीनों लड़के क्रिमिनल होते हैं। इन लोगों के हिसाब से स्कूल के बच्चे कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना कर दें, उन्हें सजा नहीं दी जाती, इसीलिए तीनों क्रिमिनल यहाँ पढ़ रहे थे। जो का कोई फ्रेंड नहीं था, पूरी क्लास तो क्या पूरे विलेज में उसका कोई फ्रेंड नहीं था क्योंकि सब उसे बुली करते थे। गाँव वालों का ये मानना था कि जो के फादर ने एक कत्ल किया है एक लड़की का। हालांकि उसके फादर बेगुनाह साबित हो चुके हैं पर फिर भी गांव वाले उसे तंग करते हैं। विंसी ये सब देख रहा होता है पर वो कुछ कहता नहीं है। क्रिमिनल विंसी को कहते हैं कि देख, अगर तू चू के साथ बात करेगा और उसके साथ रहेगा तो तुझे भी बुली होना पड़ेगा। और ये क्रिमिनल विंसी को उनका फ्रेंड बनने का बोलता है और विंसी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था तो इसीलिए वो उनका दोस्त बन जाता है और दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चू को कोई भी ऐरा गैरा आकर बुली करता है। विंसी सब देखता है पर कुछ कहता नहीं है। एक दिन क्रिमिनल विंसी को हार्डवेयर शॉप से पैसे चुराने के लिए भेजते हैं और विंसी चुराता भी है उन क्रिमिनल से बचने के लिए, पर शॉप ओनर उनको देख लेता है। यहाँ पर विंसी के मॉम डैड सब गांव वालों को मना रहे होते हैं कि तुम लोग अब चर्च में आओ, अब चर्च खुल चुका है। पर एक शॉप लेडी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से सामान तो खरीदते नहीं हो और आ गए हो हमें चर्च में बुलाने। उसकी मॉम उसका दिल रखने के लिए एक लिप बाम खरीद लेती हैं। अगले दिन क्रिमिनल विंसी को कहते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से कल शॉप ओनर ने हमें देख लिया तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें चू का हाथ पकड़कर उसको घर छोड़कर आना होगा। चू इतना ज्यादा बुली होती थी कि किसी अनजान लड़के का उसका हाथ पकड़ना उसके लिए काफी आम बात थी। विंसी उसको लेकर उसके घर आ जाता है। चू के फादर विंसी को अंदर बुलाते हैं और विंसी को उसके साथ खाना खाने को कहते हैं। क्रिमिनल उसको बाहर से कॉल कर रहे होते हैं। जब वो रिप्लाई नहीं करता तो थोड़ी देर बाद क्रिमिनल्स चू के घर में पत्थर फेंकने लगते हैं। वहां चर्च में विंसी के फादर सबको वेलकम करते हैं। चर्च में लोग तो आते हैं पर ज्यादा नहीं आते। विंसी अपने क्रिमिनल दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो बॉल जंगल में चली जाती है और उसको विंसी लेने जाता है और वहां विंसी को एक गड्ढे में पड़ी एक बकरी का बच्चा मिलता है जो उसमें फंसा हुआ था। ये बिना हेल्प किए वहां से वापस आ जाता है और अगले दिन उसी हार्डवेयर शॉप पर जाता है चोरी किए हुए पैसे वापस करने के लिए। पर वहां दुकान बंद होती है। यहाँ पर चू मिल जाती है और ये विंसी उसको अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। विंसी इसे एक लिप बाम देता है। ये वही लिप बाम था जो विंसी की मॉम ने शॉप वाली से खरीदा था क्योंकि उसकी मॉम तो इसे यूज नहीं करती थी, इसीलिए विंसी वो चू को दे देता है। यहाँ चू को अच्छा लगता है, वो स्माइल करती है और थैंक यू बोलती है। तभी विंसी को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसको वहां जाना पड़ता है। वो तीनों क्रिमिनल्स हार्डवेयर शॉप पर चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उन्होंने सारा इल्जाम विंसी पर लगा दिया था। उन क्रिमिनल्स ने बोला था कि विंसी एक चोर है और हम तो सिर्फ विंसी की हेल्प कर रहे थे चोरी करने में। और विंसी मान भी जाता है कि हाँ, पैसे मैंने ही चोरी किए थे। विंसी के फादर उसको बहुत मारते और डांटते हैं और कहते हैं कि गांव के चर्च के प्रीस्ट का बेटा ऐसे काम कर रहा है। विंसी माफी मांगता है और अगले दिन चू स्कूल आती है तो विंसी से मिलती है और यहाँ विंसी इसको स्नैक्स देता है। क्लास में 3 क्रिमिनल में से एक चू को आकर बुली करता है, स्नैक्स छीन लेता है और टेबल पर फैला देता है और उसके कपड़े भी गंदे कर देता है। पूरी क्लास के लड़के काफी खुश हो रहे होते हैं। चू बाथरूम जाकर कपड़े साफ करने लगती है और बहुत सैड होती है। चू बुली तो रोज होती है
पर उसे ज़्यादा बुरा आज इसलिए लग रहा था क्योंकि वो स्नैक्स उसे विंसी ने दिए थे। घर जाते हुए चू विंसी से मिलती है और उसके साथ चर्च के टेम्पलेट लगाने में मदद लेती है और पूछती है कि क्या मैं चर्च में अलाउ हूँ। विंसी मुस्कुरा कर कहता है हाँ, तुम आ सकती हो। कुछ टाइम बाद विंसी चू को लेकर चर्च में आता है। गांव की लेडीज उसको देखकर मुंह बनाने लगती हैं और फिर विंसी चू को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि पहली बार उनका बेटा अपनी किसी स्कूल फ्रेंड को चर्च में लेकर आया है। और जब विंसी के फादर को पता लगता है कि चू के फादर के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा था तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाओ। और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से बाहर जाते हुए क्रिमिनल्स चू को पकड़ लेते हैं और बुली करने लगते हैं। पर विंसी चू की साइड लेता है, चू के लिए लड़ाई करता है उन सब के साथ। वो क्रिमिनल्स क्योंकि ज़्यादा थे तो वो उसे बहुत मारते हैं और ये दोनों वहाँ से भागते जंगल में पहुँच जाते हैं। विंसी आज चू को वहीं लेकर आया था जहाँ उसने उस बकरी के बच्चे को देखा था। वो बकरी अब भी उसे गड्ढे में पड़ी हुई थी। फिर ये लोग उस बकरी को वहाँ से निकालते हैं और दरख्त के साथ बांध देते हैं और जंगल में घूमने लग जाते हैं। घर जाते हुए उन्हें एक फार्म दिखता है जहाँ बहुत सारी बकरियां और जानवर बंधे हुए थे। वो बकरी भी शायद उसी फार्म से निकलकर भागी होगी। वापस आकर ये दोनों उस बकरी के लिए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है और ले जाकर उसे पहनाकर घर लेकर आने लगते हैं। पर तभी गोट फार्म का ओनर उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि लाओ बकरी मुझे वापस करो। विंसी उसको बकरी नहीं देना चाहता और कहता है कि रहने दो, हम इसको घर लेकर जाएंगे। फिर वो आदमी उस बकरी के बदले पैसे मांगता है। विंसी कहता है ठीक है, मैं कल पैसे लाकर दे दूंगा और ये बकरी को इनके साथ जाने देता है। विंसी और चू की फ्रेंडशिप अब और स्ट्रांग होने लग जाती है। चर्च में सब आए हुए थे क्योंकि आज एक लड़की की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी और इसी लड़की के खून का इल्जाम चू के फादर पर लगा था। इस चर्च में चू भी आई हुई थी और सभी चू को घूर कर देख रहे थे जैसे उसी ने उस लड़की को मारा हो। चू वहां से भाग जाती है। विंसी उसके पीछे जाता है और माफी मांगता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि चर्च में आज ये होने वाला है। ये दोनों बस स्टैंड पर आकर बैठ जाते हैं। विंसी बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे फादर ने खून नहीं किया, ये बात मैं साबित कर रहूंगा और असली कातिल को पकड़ लूंगा। चू कुछ भी नहीं कहती, वो बस में बैठकर चली जाती है। विंसी फिर घर आकर अपनी मॉम के पर्स से पैसे चुराता है ताकि वो उस गोट ओनर को दे सके और चू सैलून में जाकर न्यू हेयर स्टाइल करवा लेती है। और अगले दिन जब स्कूल आती है तो सभी उसका मजाक बनाते हैं और न्यू स्टाइल काफी मजाक बनाया जाता है। यहाँ विंसी आ जाता है और इनमें से एक को पकड़कर मारने लग जाता है और इस वजह से बाकी के लोग विंसी को मारने लग जाते हैं। रोज विंसी भी बुली होता था और जो पैसे विंसी ने चोरी किए थे वो लोग छीन कर ले गए थे। यहाँ चू भी आ जाती है और समझ जाती है कि पैसे तो छीन लिए गए हैं तो अब गोट ओनर को हम क्या देंगे। ये भागती हुई गोट ओनर के पास जाती है और कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। गोट ओनर उसके साथ जंगल में आ जाता है और कहता है कि मुझे गोट वापस कर दो। और अब यहाँ विंसी भी समझ गया था कि चू ने उसको देख लिया है, पिटते हुए पैसे भी छीनते हुए देख लिया है। अब उसको पता है कि चू अब कहाँ गई होगी। विंसी क्रिमिनल में से एक को मारता है और उससे पैसे छीनकर गोट ओनर के पास भागता है पर घर पर गोट ओनर नहीं मिलता। फिर वो भागता हुआ जंगल में आ जाता है तो वहां पर देखता है कि गोट वहीं पर बंधी हुई है और चू की हालत खराब है, उसके कपड़े भी उतरे हुए हैं। विंसी को लगता है कि चू ने शायद गोट के बदले अपना जिस्म बेच दिया है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद विंसी समझ जाता है कि उस आदमी ने चू का रेप किया है और यहाँ पर विंसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो भाग जाता है। चू गोट लेकर अगले दिन स्कूल में आती है। विंसी स्कूल नहीं आया होता। यहाँ भी चू जाती है, उस गोट को अपने साथ लेकर जाती है। वो चर्च में भी गोट को लेकर आ जाती है। विंसी यहीं पर बैठा हुआ था। चू उसके पास आती है पर विंसी तो उससे नजर ही नहीं मिलाता और ना ही उससे बात करना चाहता है। दिन खत्म हो जाता है और रात को चू गोट के साथ बस स्टैंड पर बैठ जाती है और गोट अचानक भाग जाती है। अंधेरा काफी होता है तो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करती है पर गोट उसको नहीं मिलती और उस अंधेरे में हम चू को भी गायब होता हुआ देखते हैं।
अगले दिन विंसी स्कूल आता है पर उसे चू वहां नहीं दिखती। ये स्कूल के बाद गोट ओनर के घर जाता है और सभी गोट को भगा देता है। चू को तलाश करता है और जंगल वाले रास्ते पर आ जाता है। वहीं उसे वो गोट दिखती है जो चू से खो गई थी। विंसी उसके पीछे भागता हुआ गिर जाता है और ये विंसी वहीं गिरा हुआ आसमान को देखने लग जाता है। आज स्नोफॉल हो रही थी, वो भी धूप में, जबकि सूरज के अंदर स्नोफॉल होना मुमकिन नहीं है और ये रोने लग जाता है। ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चू कहाँ गई और चू के डैड पर जो खून का इल्जाम लगा था उसका क्या हुआ। तो यहाँ पर मूवी को ओपन एंडिंग दी गई है, मतलब अब आप लोग इसकी एंडिंग खुद से कुछ भी सोच सकते हैं।